हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे इस वर्लपूल टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। यह वाइट मैजिक की मशीन है और यह 6.5 केजी की है। यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इस अक्सर टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कुछ ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं जिससे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो चलिए इसमें क्या फॉल्ट है हम आपको दिखाते हैं। फॉल्ट क्या है मैं आपको तुरंत चालू करके मशीन को दिखाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और उसका कैसे सोल्यूशन किया जाएगा उसको भी साथ में बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए पावर को हम ऑन करते हैं। ये जो है हमारा पावर ऑन हो चुका है। थोड़ा इधर दिखाइए, अब इधर आ जाइए। P1 पे है। हमको ड्राई जो है स्पिन करके चेक करना है मशीन को, क्योंकि स्पिन करने पे कस्टमर का कहना है जब ये ड्रायर कर रहा है तो बहुत तेज़ी से आवाज़ हो रहा है। तो प्रोग्राम को हम सिलेक्ट करेंगे, यानी स्पिन 7 पे है तो P1 मतलब प्रोग्राम नंबर 1 पे है तो हमको 7 पे ओनली स्पिन लिखा है तो इसको स्पिन पे करते हैं। ये स्पिन पी प्रोग्राम नंबर 7। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब यह 6 मिनट ड्रायर के लिए कलेक्ट कर चुका है। अब यहाँ पे अभी ड्रम चलेगा और जो है फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ड्रायर, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये मशीन जो है ड्रायर चलने पे जो है हेलीकॉप्टर जैसा आवाज़ कर रही है। और इसमें नीचे आपको दिखाए हैं हम जब, तो आपने गेस किया होगा कि वहाँ पे पानी गिरने की वजह से काफ़ी कचरा टाइप का मूर्छा भी लग गया है मोटर की प्लेट पे। तो वो जो है गियर बॉक्स ख़राब हो चुका है और पानी लीक कर रहा है, जिसकी वजह से गरारी आवाज़ दे रही है और मशीन कार्य तो कर रही है लेकिन बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रही है, जिसमें ना तो साकर ख़राब है ना मोटर ख़राब है, ओनली फॉर गियर बॉक्स की कमी है इसमें। तो इसको हम खोलेंगे, ठीक है। इसको हम पहले ये पैनल को खोलेंगे, वायरिंग पीसीबी का छटकाएंगे, ये पैनल पूरा उखाड़ देंगे। उसके बाद इस पल्सिएटर को खोलेंगे और पल्सिएटर को खोलने के बाद ये ड्रायर का कॉलर खोलेंगे। उसके बाद ये ड्रम का जो नट है एक साइड में, उसको खोल के ड्रम को बाहर निकालेंगे। फिर ये टैंक जो है, ये टैंक बाहर निकाल के पलट के फिर वो गियर बॉक्स बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो हम इतना काम करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम इसका पल्सिएटर खोल के शुरुआत करते हैं। इसको खोल के पूरा बाहर निकालते हैं गियर बॉक्स। तो पल्सिएटर हमारा खुल रहा है और ये इसको आराम से निकालने पे ये निकल जाता है, ठीक है। अब जो है हम इसका जो पीछे से पैनल स्क्रू होता है इसको खोल दे रहे हैं। अब ये धीरे धीरे उठाने पे ये उठ जाएगा। पीसीबी की साइड जो स्क्रू होता है हमने पहले से ही खोल रखा था, एक अंदर इसके स्क्रू होता है, इसको निकालना पड़ेगा। जैक को छटका लेते हैं और पीसीबी को साइड में रख देते हैं और एक सामने यहाँ स्क्रू है, इसको भी खोल दे रहे हैं हम। ये हमारा खुल चुका है, आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। बस ग्लास का दरवाज़ा जो है वो टूटे ना, उसी को ध्यान में रखते हुए निकालना है। प्रेशर स्विच का जो पाइप है इसको भी छटका देते हैं। तो ये छटक गया है। अब इसको हम पूरा उठाएंगे और हमारा वायरिंग का जो तार होता है नीचे से छटक गया है और ये जो अर्थिंग वाला वायर है इसको हमको खोलना पड़ेगा। और ये लॉक है वायरिंग किट का, तो ये लॉक भी दबोच के पुश करके अंदर ढकेलेंगे, निकल जाएगा। और हमको नीचे से जो वायरिंग है उसको डिस्कनेक्ट करना है और तभी ये पूरा पैनल बाहर आ पाएगा। अर्थिंग का वायर पूरा जंग खा लिया है, खुल नहीं रहा है, इसको कटिंग कर देंगे और नीचे से पूरा वायरिंग जो है हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा पैनल जो है बाहर निकल पाएगा। तो ये बड़ा मुश्किल होता है
इसको जैक को निकालना, तो काफ़ी जंग लग जाता है जब जैक पकड़ लेता है। तो इसको हम एक बार मशीन को लेटा के ट्राई कर रहे हैं। लेटाने के बाद अब ये पूरा वायर हमको दिख रहा है कहाँ से कौन निकालना है, अच्छे से वो निकाल के फिर जो है हमारा पूरा वायरिंग अलग हो जाएगा। ये मोटर का किसी जैक पे नहीं था, बस आपस में जॉइंट था, इसलिए यहाँ से कटिंग करेंगे। यहाँ से कटिंग करने के बाद उसके बाद हम जो है पैनल को साइड में रखेंगे। तो ये ऊपर का पैनल तो हम बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है। इस तरह से बाहर निकाल लिए, तो इसको आराम से कहीं साइड में रख देते हैं सेफ जगह पे। अब जो है मशीन को खड़ा करके इसका जो ड्रम है उसको बाहर निकालते हैं। ड्रम निकालने से पहले ये चीज़ देख लेना चाहिए कि ड्रम कहीं उठाने पे कहीं कोई चीज़ फंसे ना, और सारा चीज़ खुला हुआ चाहिए, जैसे कि ड्रेन हाउसिंग और कोई भी वायरिंग नीचे बझे ना। और अब यहाँ पे ये जो साइड में जो लॉक होता है, लॉक का जो स्क्रू होता है, इसको हमको पहले ही खोल लेना है, ताकि जब हम गियर बॉक्स खोलें तो ये आसानी से निकल जाए। तो ये स्लिप कर रहा है, उसको गर्म करके हम खोलेंगे। और ये ड्रेन हाउसिंग का पाइप भी खोल देते हैं, और वो हमारा नट खुल चुका है, हमने गर्म करके उसको खोल दिया है। अब ये हम इसको ड्रम को बाहर पूरा उठा लेते हैं। अब जो इस ड्रम को हम उलट के सबसे पहले इसका मोटर उतार देंगे, ताकि इसका वजनाई कम हो जाए। और ये मोटर है, और इधर जो गियर बॉक्स है इसको अभी हम खोलेंगे। पहले तो मोटर को खोल के उतार दिया जाए। ये सब देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पानी लीकेज किया हुआ है, और आवाज़ भी ज़्यादा कर रहा था। ये अगर पानी लीकेज कर रहा है तो समझ जाइए कि आपका गियर बॉक्स ख़राब हो गया है, उसका कोई उपाय नहीं लग सकता है, और वो धीरे धीरे आपके मोटर को भी ख़राब कर देगा। और मशीन में किसी तरह का अगर आवाज़ आता है तो उसको सर्विस सेंटर से या किसी प्राइवेट मिस्त्री से ज़रूर, टेक्नीशियन से ज़रूर चेकअप करवा लें, जिससे आपका भारी नुकसान होने से बच जाएगा। जैसे कि ये अभी जो हम मशीन खोल रहे हैं, इनका जो गियर बॉक्स जिस बुरी तरह से ख़राब था, तो हमने पहले इनका मोटर रिपेयर कराया। इनका मोटर भी डेड हो चुका था, इनका मोटर हमने रिपेयर कराया। उसके बाद फिर हमने चला के चेक करा कि गियर बॉक्स में क्या फॉल्ट हो रही है, तो हमको पता चला कि लीक भी पानी कर रहा है और आवाज़ भी कर रहा है। तब हम जो है अब गियर बॉक्स चेंज करने के लिए रेडी हैं, और हम पहले गियर बॉक्स को खोल के और अच्छे से पूरे ड्रम को साफ़ करते हैं, ठीक है। तो अभी ये पूरा इसका कॉलर भी खुल चुका है, और इसको हम गरम करके छोड़ दिए थे थोड़ा देर, अभी खुल गया है ये हमारा। और ये जो है इसको अब हम अगर धीरे धीरे ऊपर निकालेंगे तो ये देख सकते हैं ड्रम हमारा निकल गया, बहुत ही आसानी से निकल गया। और इसका स्पाइटर भी लग रहा है कि सिर्फ बच जाएगा, वैसे आगे चल के देखते हैं। और ये प्लेट हम खोलते हैं, प्लेट खोलने के बाद हमको गियर बॉक्सा निकल जाएगा आसानी से। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऊपर का वायरिंग होता है उसमें काफ़ी जंग लग जाता है पानी की वजह से, तो वो वायरिंग नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से हमको गियर बॉक्स तोड़ना भी पड़ सकता है। और ये तो ख़राब ही है, पूरा पानी पानी। अब जो है हाउसिंग को खोल देते हैं, प्लेट खुल चुका है हमारा। अब हाउसिंग को खोल के हमने साइड कर लिया। तो अब ये यहाँ पे कुछ फंस रहा है, ये जो हमारा ड्रेन का वायर है जो खींचता है, उस पर एक लॉक होता है, इसको हम लॉक को छटकाएंगे। छटक गया, अब हमारा ड्रेन भी छटक गया है। अब जितना भी इसमें सामान निकलता है, जैसे कि फिटिंग के लिए कोई दिक्कत ना हो, सबको एकत्रित करके रखना है संभाल के पूरा। और ये अब हमारा जो हब होता है, हम हब को खोलेंगे, और हब समेत तो हमारा गियर बॉक्स निकल जाएगा, क्योंकि हमारा जो अंदर का स्पिन ड्रायर था वो निकल गया आसानी से। और हब खोलने पे हमारा आराम से देख सकते हैं पूरा हब समेत गियर बॉक्स बाहर आ चुका है। तो हब तो हमारा बच जाएगा, मुश्किल नहीं है। और ये इसमें से बस बेयरिंग निकालना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा जंग लगा हुआ है, आइसिल तो ख़राब हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे तैसे हमको हब को सेफ निकालना है।
बहुत महंगा भी पड़ सकता है हब हमको। स्पाइडर उतना महंगा नहीं होता है जितना महंगा ये गियरबॉक्स में लगा हब है, ठीक है। तो अब हम इसको ठोक ठोक के आराम से निकालेंगे। बैरिंग ऊपर वाला जो निकले वो या ना निकले, हब को सिर्फ निकालना है। और यहाँ से हम क्लच जो हमारा ब्रेक पकड़ता है इसको हम पहले हमने आपको दिखाया। इस मशीन का जो गियर बॉक्स था वो हमने निकाल के पूरा इसको साफ कर लिया। ये जो हब है ये हमारा अच्छा है एकदम फिट, ठीक है। तो फिट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जितना भी सामान था, ड्रम और ये ड्रम और इसका स्पाइटर जो है लगा दिए हैं। ये भी मतलब ड्रम को नचाने पे ये गियर का जो शाफ्ट होता है पकड़ के ये ड्रम को नचाता है। ये इसमें स्पिन होता है। और ये टैंक है, इसमें पानी स्टोर होता है और कपड़ा मतलब धुलैया जब होता है तो ये दोनों एक ही में पैक होते हैं। और ये कैसे होंगे, ये गिरारी है जो कि क्लच छोड़ता है और पकड़ता है। तो ये सब फिट करना पड़ेगा। क्या लगाना है आप लोगों को जब भी गियर बॉक्स चेंज करें, सबसे ज़रूरी ये होता है कि यह आईसील वर्लपूल का ओरिजिनल लगना चाहिए। और यहाँ पे आपको आईसील पे नंबर शो करता है और इस आईसील का जो नंबर है वो है यहाँ पे दिया है। और मैं बता दूँ 25, 50, 16, ठीक है, नंबर होगा, साइज नंबर। और उसके बाद ये वर्लपूल का देख सकते हैं हमारे पास ओरिजिनल बैरिंग है। इस बैरिंग का जो नाम साइज है 6006, इस बैरिंग का साइज है। और ये आपको इस वाले प्लेट में लगता है, इस वाले प्लेट में। तो एक बैरिंग हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, साफ सफाई करके एक बैरिंग हमने लगा दिया। और उसके बाद ये दूसरा वाला बैरिंग है और जो साइज है वो 6205 है इस बैरिंग का साइज, ठीक है। और यह बैरिंग जो है कहाँ लगता है हम आपको दिखाना चाहेंगे। यह वाला जो बैरिंग है वो यहाँ पे लगता है, ठीक है, शाफ्ट पे, गियर बॉक्स के, ठीक है। तो वो जब यहाँ पे लगता है और जब इसमें गियर बॉक्स इसे बैठता है तो ये बैरिंग शाफ्ट को नाचने में मदद कराता है, ठीक है। आएंगे, ठीक है। जो हमारा गियर बॉक्स है निकालते समय अक्सर टूट ही जाता है और स्पाइटर भी टूट जाता है, लेकिन स्पाइटर बच गया है, सेफ है। उसको भी हम यहाँ पे नया रखे हुए हैं स्पाइटर, ठीक है। और ओरिजिनल वर्लपूल का है। तो इसको अभी ये हमारा मजबूत है, अच्छा है, टिकाऊ है, तब हम इसको नहीं चेंज कर रहे हैं। नहीं तो सारा सेट अगर गियर बॉक्स आप चेंज करते हैं तो गियर बॉक्स लेते समय 2 बैरिंग और ये जो स्पाइटर होता है उसके नीचे जो एक चक नट होता है, अभी हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। एक ये होता है, लॉक होता है जो आपको खोल के दिखा दे रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं जानेंगे इस लॉक के बारे में तो गियर बॉक्स फिट भी नहीं कर पाएंगे और गियर बॉक्स खोल भी नहीं पाएंगे। यह जो वो नट होता है, इधर दिखाइए, ये वाला पड़ा हुआ है, यह यहाँ पे इस तरह से रहेगा तो लूज रहेगा। अब जब गियर बॉक्स का शाफ्ट पड़ जाएगा इसमें तो इसे टाइट करेंगे, गियर बॉक्स का शाफ्ट ये तेज़ी से पकड़ लेगा, जकड़ लेगा और स्लिप नहीं होने देगा, ठीक है। नया अपने पास है और आप भी जब भी लें तो पूरा किट चेंज करने के लिए सारा, मतलब ऐसा ना हो कि आप गियर बॉक्स लाएँ तो आईसील भूल जाएँ और बैरिंग भूल जाएँ, स्पाइटर भूल जाएं, तब आपका काम भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने जितना भी होता है हमारे पास उपलब्ध है। और अब हम इसको करते हैं फिट। और कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। और हम इसको अब इसके अंदर फिट करने वाले हैं। तो सब इसमें हम आईसील लगाते हैं। यह जो हमारा ये गियर का माउथ, मतलब ये जो स्पाइटर का माउथ है, इसमें एक आईसील लगेगा। और यहाँ टैंक पे ये जब लगेगा तो आईसील जो है पानी को रोक के रखेगा, ना कि यहाँ से गिरने देगा और ना ही तो जो गियर बॉक्स जब इसमें फिट होगा तो गियर बॉक्स को भी लॉक करके रखेगा आईसील, तो नीचे पानी नहीं आने देगा, ठीक है। तो अभी हम इसमें आईसील लगाते हैं। इसको हम जो है यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे, ये अच्छे से बैठ जाएगा। और उम्मीद ये रहे कि अच्छे से ही बैठा है, नहीं तो ये दिक्कत कर सकता है। तो इसको अच्छे से चारों तरफ से प्रेस करें और ये बैठ जाएगा।
यह जो आइसिल है ये बैठ चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर से किसी रबड़ वाले डंडे से या लकड़ी वाले डंडे से हल्का हल्का ठोकेंगे। ये जो रबड़ वाला डंडा है इससे हम थोड़ा थोड़ा ठोक देते हैं। इससे चारों तरफ ठोकने से आइसिल जो है चारों तरफ अच्छे से पकड़ लेता है। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से टाइट करेंगे, यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो इस तरह से बराबर रख के, और इस पे अगर हम डायरेक्ट हैमर से मारेंगे तो वायरिंग ख़राब होने का चांस रहता है, इसलिए कोई भी एक वायरिंग का साइज़ ले लीजिए और उसको थोड़ा सा इस तरह से रख के, और इधर भी मारें और इधर भी मारें। ठीक है, लग चुका है। और अब हम इसमें इस गियर को डाल देंगे और पूरा जितना जाना चाहिए ये अपने आप हिला हिला के जाएगा। एक मिनट नीचे देखिए पूरा ठीक है। तो आसानी से इसको डालने में आसानी से चला जाता है। इस तरह से इसको आप एडजस्ट करके घुमा के देख लें। और अब जो है हम इसके ऊपर जो प्लेट आता है उसको रखेंगे, यहाँ पे एडजस्ट होगा। और यह वायरिंग यहाँ सॉफ्ट, इसके गियरबॉक्स के सॉफ्ट यहाँ पे इसका घाट बनाया गया है, इस पर आके बैठेगा और ये गरारी छोड़ देगा। गरारी अलग है। और इसको लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ये चीज़ लगाएं तो ये पहले हम ये जो क्लच का काम करता है इसको ज़रूर से बैठा लें पूरा अच्छे से। और इसका ध्यान रखें खोलते समय भी कि ये कहाँ लगेगा, कहाँ का है, कहाँ लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन करें। तो अब जो है हमको लग रहा है कि ये पड़ेगा हमको भारी, क्योंकि अब जो है ब्रेक मुश्किल करेगा हमको। हम इसको फिट करके फिर आपको आगे पे ये जो क्लच है ब्रेक है, ये ब्रेक जो है हमारा लग चुका है। और ये इस तरह से जैसे जब ड्रेन खींचता है तो ये ब्रेक लगता है, उस तरह से ये काम करेगा, इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये खींचेगा तो ब्रेक छोड़ देगा, जैसे ही छोड़ेगा वैसे ही ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से फिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो कुंडी है वो यहाँ पे आना चाहिए, और जो हमारा शाफ्ट है वो यहाँ से निकलना चाहिए। जो ड्रेन हमारा है वो इसके सिधाई पे आना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको देखना है और इतना हम देख के अब इसको फिक्स किए हैं। अब ये हमारा फिक्स हो गया है। यहाँ पे 4 बोल्ट हमको कसने हैं। 4 बोल्ट कसने के बाद फिर ये ड्रेन कनेक्टर हमको लगाना है। और ये ड्रेन कनेक्टर बहुत ही मतलब आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और इसको बंधाने पे एक लाक भी यहाँ होता है। और इधर जो हमको फिटिंग करना है वो इस तरह से करके, और इसमें जो ड्रेन वाल होता है वो उसका जो कुंडी होता है वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इतना हम लगा के आपको दिखाते हैं। सिलेक्टर है, ड्रेन मोटर है, उसमें जो ये लॉक है इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं ताकि ये स्लिप करे ना, और ड्रेन करने पे ये दब के निकले ना। तो ये इस तरह से लग गया। अब ये कभी भी निकलेगा नहीं। कस के उसके बाद तो अब यहाँ पे ये जो है इसको, इसका जो पिन है इसमें फंसा के और यहाँ पे इसका स्क्रू टाइट होगा, तो इसको हम टाइट कराते हैं। इसका ब्लैक कलर का 2 स्क्रू होगा, टाइट करिए। अब जो है यहाँ पे साइड में जो स्क्रू है इधर से है इसमें है, इधर से इधर। तो इतना बैठाने के बाद सारा खेला इसी में। देखिए एक स्प्रिंग लगता है, ये स्प्रिंग हम यहाँ पे फिट कर दिए हैं। जो स्प्रिंग का पतला माउथ होता है वो नीचे होता है, जो मोटा माउथ होता है वो ऊपर, ताकि इसे स्लाइड हो जाए स्प्रिंग। और ये गियर का कहानी यहाँ से ज़्यादा बदलता है, क्योंकि जब हमको स्पिन मोड चलाना रहता है तो ये शाफ्ट केवल चलता है, जो कपड़ा हमको वॉश करना रहता है तो ये पतला वाला शाफ्ट चलता है। ठीक है, और जब हमारा स्पिन मोड ऑन होता है तो जब ड्रेन मोटर खींचता है तो यहाँ से क्लच इस तरह से ओपन होता है। तो
तो ये जो है ये गरारी छूट जाती है और केवल ये गरारी ऊपर आ जाती है, और इस गरारी में पकड़ के तो ये शाफ्ट भी और ये ड्रम का भी दोनों एक ही में घूमने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी गरारी है, इस तरह से पकड़ लेता है, इस तरह से पूरा घुमाने लगता है। और जब हमारा स्पिन मोड नहीं रहता है तो केवल यही घुमाता है, तो इससे खाली पल्सिएटर चलता है। ठीक है, तो अब हम इसको लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग तो पहले लगा ही लिया, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीस व्रीस आराम से मतलब भरपूर रहना चाहिए, और एक गरारी अच्छे से यहाँ पे फिट करें, और गरारी इस तरह से फिट करके दबोच के पूरा देख लें पुश हो रहा है कि नहीं, और यही मेन काम है। उसके बाद आपको यहाँ पे लाक दिखेंगे, ये लाक और ये लाक, और इधर भी लाक होगा, तो सब लाक आराम से बैठा दीजिए। और ये लाक अगर बैठ गया अच्छे से आसानी से तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बैठा टूट गया तब पूरा नुकसान हो गया आपका। ठीक है, तो अब देखिए ये गरारी अप डाउन करने पे ये होता है। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स हो गया है। अब जो है हम इसको टाइट कर देते हैं, इसको ये हमारा टाइट करके वार्सल लगा के टाइट करके उसके बाद फिर हम इसको चालू करके थोड़ा सा देखेंगे। बस 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 बस। तो अब ये हमारा सब लग के तो अब हम इसको जो है यहाँ पे साकर पहना के इसको टैंक में मतलब बॉडी में फिट करेंगे। उसके बाद ये स्पिन ड्रम जो है इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद पूरा कनेक्शन करके मशीन को हम चलाएंगे। तो अब इसको करते हैं खड़ा और ड्रम में इसको डालते हैं। ड्रम में डालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये हमारा शाकर है। शाकर को पहले हम बझा देते हैं इसको। तो शाकर जो है वो शाकर को पहनाने के लिए इस तरह से पहले खोलना पड़ेगा माउथ। अरे तो इधर से हम शाकर को डालेंगे और इसका जो पट्टी होगा, पट्टी टूट भी जाता है किसी किसी का, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए देता है, लेकिन शाकर ठीक ठाक से बैलेंस बना लेता है। उसके बाद इसको इस तरह से इसमें फंसाना है और इस तरह से लॉक कर देना है। एक शाकर हमने लगा लिया, इस तरह से चारों लगाना है। स्टॉप करें। हमने चारों शाकर इसमें लगा दिया है। ठीक है, अब ये शाकर को हम बॉडी में फंसाएंगे और मशीन को फिर सारा कनेक्शन करेंगे और मशीन को तब चेक करेंगे। उससे पहले यहाँ पे इसका मोटर लगता है, उसको भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसका मोटर को भी यहाँ पे लगा देते हैं। इंस्टॉल करिए इसको भी पेज से। पहले इसका घाट बैठा लीजिए, 1 मिनट। इसका जो 4 कोण का घाट है वो बैठना चाहिए। हाँ, अब बैठ गया है। अब एक वार्सल के साथ इसको टाइट करें और वो हाँ ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट करें। तो अब ये जो है टाइट हो चुका है। उसके बाद इसमें चालू लगा देना है ये बेल्ट, और ये बेल्ट लगाने के बाद हमारा नीचे का पूरा काम ओके हो गया है। अब इसको हम बॉडी में फिट करके कनेक्शन करके चालू करते हैं, देखते हैं हमारा सही हुआ कि नहीं। इस तरह से शाकर को हम यहाँ बॉडी में फंसा देंगे और ये टैंक हमारा, अब ये हमारा गियरबॉक्स लग के तैयार हो गया है। अब इसमें ये चीज़ हमको इंस्टॉल करना है। इधर दिखाइए, ये जो है इसको हमको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अगर हम इसको डायरेक्ट ही इसमें डाल देंगे, हम इसको यहाँ पे इस तरह से रख के यह जो लॉक है इसको यहाँ पे रख के अब इधर से पहले थोड़ा सा फंसाएंगे। तो यहाँ पे स्क्रू है, होल है, यहाँ पे हम लगा के पहले इसको थोड़ा लॉक को फंसा के चूड़ी जब ये पकड़ लेगा उसके बाद हम छोड़ देंगे उसको। उसके बाद धीरे धीरे हम गियरबॉक्स के माउथ पे इसको प्रेस करके ढकेलेंगे और ये अब इस तरह से ये
अभी इस तरह से ये पहले बाहर रहेगा, जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये जितना ही मतलब इस तरह से अंदर टाइट होता जाएगा और गियरबॉक्स को जकड़ के पकड़ लेगा, ठीक है, और स्लिप भी नहीं करेगा। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी लगा है तो इसको हम पोंछ देते हैं। अभी ये नीचे है, जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे इसी में हमको पहनाना है, ठीक है। तो अब जो है हम इसको डालते हैं आराम से। इसका एक लाक और यहाँ पे एक कटिंग है, एक कटिंग इधर है, तो इधर दिखाइए पे भी वो कटिंग बना, वो कटिंग उसी में जाना चाहिए। में पहना रहे हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही आराम से ये जी ये कटिंग बराबर आ गया है, और ये भी। और इसको अब हम टाइट करेंगे, भरपूर टाइट करेंगे और ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, प्लस जरा। अब हम जो है इसको यहाँ पे इसका जो कॉलर है इसको अच्छे से फिट करेंगे, और ये लॉक जो है बैठ जाने के बाद उसके बाद इसका जो स्क्रू होता है उसको भी लगा देंगे। बस ये बैठ गया पूरा। अब यहाँ पे ड्रम को हम नचा के देख सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चाल है, यहाँ पे कुछ चाल है, तो इसको हम और टाइट करेंगे। प्लस जरा हुआ। तो अब इसका हम जो है प्लसिएटर को लगाते हैं। यह जो प्लसिएटर है बहुत ही आसानी से लग गया। अब इसमें स्क्रू कस देते हैं को। स्टॉप कर। ये जो मशीन है, थोड़ा पीछे जाइए। इस मशीन का हमने पूरा गियरबॉक्सा और ड्रम साकर पे लगा के फिट कर दिया है। और इधर आइए पे इसका ये पीसीबी बोर्ड है, और ये है इसका वायरिंग कनेक्शन, और ये है उसका ऊपर का पैनल। ये सब फिट करके मशीन को हम चालू करते हैं, देखते हैं अभी ये मशीन चलेगी कि। सबको पूरा अच्छे तरीके से फिट कर दिया है। और अब इसको करते हैं, यहाँ पे पावर लगा के हम एक बार ऑन करते हैं। मशीन ऑन हो गई है। प्रोग्राम नंबर 1, इसका मतलब प्रोग्राम नंबर 1 यानी कि हमारा P1 नॉर्मल पे है। हमको चलाना है स्पिन, बिना पानी के अभी हमको स्पिन चलाना है, ओनली स्पिन। अगर स्पिन चल रहा था तो बहुत तगड़ा सी आवाज़ हो रही थी, तो प्रोग्राम को चेंज करेंगे। P4, P5, P6, P7 हो गया, स्टार्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं ये हमारा मशीन जो है आवाज़ करता है कि नहीं। और तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही शानदार और बहुत ही साइलेंट आवाज़ में ये चल रहा है, जो कि अभी पूरा स्पीड पे नहीं आया है, बैलेंस बना रहा है ये। अब ये जाके स्पीड में चल रहा है, लेकिन कोई भी आवाज़, कोई भी साउंड नहीं आ रही है। इसको इस तरह से है, और इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो बना के लेके आते रहते हैं। जो भी